कक्षा 4 की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम कर रहे हैं विषय पर्यावरण और इंग्लिश। सबसे पहले पर्यावरण में देखिए, आज मैंने लिखा है निम्न के राष्ट्रीय नाम लिखो। राष्ट्रीय का मतलब होता है अपना देश, अपना देश। तो अपने देश से संबंधित जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो इसमें देखिए कुछ नाम लिखे हैं मैंने, आपको उनके उत्तर इनके सामने देने हैं। ठीक है, सबसे पहले है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का मतलब होता है हमारे देश का झंडा, हमारे देश का झंडा। अब हमारे देश का झंडा कौन सा है? 3 रंगों वाला तिरंगा। कौन सा है? 3 रंगों वाला तिरंगा। तो राष्ट्रीय ध्वज के सामने हम लिख देंगे तिरंगा। यानी राष्ट्रीय ध्वज कौन सा हो गया? तिरंगा। फिर राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान, हमारे देश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। कौन सा है? जन गण मन। जन गण मन। जन गण मन, जो आपकी स्कूल के अंदर प्रत्येक शनिवार को गाया जाता होगा। राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय मुद्रा। मुद्रा यानी पैसे। हम अपने भारतीय मुद्रा को क्या बोलते हैं? रुपए। क्या बोलते हैं? रुपए। तो भारतीय मुद्रा हो गई रुपया। क्या हो गई? रुपया। राष्ट्रीय पशु। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा है? बाघ। फिर है राष्ट्रीय पक्षी। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कौन है? मोर। फिर है राष्ट्रीय प्रतीक। क्या राष्ट्रीय प्रतीक है? आपने हमारे मुद्रा जो है, सिक्कों के ऊपर शेर की आकृति बनी हुई देखी होगी, यानी 4 शेर। क्या है? 4 शेर। फिर 8वां है राष्ट्रीय पेड़। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का, जो बहुत ही विशाल और बड़ा होता है। बहुत ही बड़ा और विशाल होता है। हाँ, राष्ट्रीय ध्येय वाक्य। राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है हमारे देश का सत्य मेव जयते। क्या है? सत्य मेव जयते। फिर है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? राष्ट्रीय नदी गंगा। फिर है राष्ट्रीय फूल, और हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है कमल। क्या है? कमल। और फिर है राष्ट्रीय जलीय जीव। जलीय जीव के अंदर हमारा राष्ट्रीय जीव है विशाल डॉल्फिन, यानी डॉल्फिन मछली। तो आपको देखिए, इनको कॉपी में लिखिए और इनको याद कीजिए, और ये आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए अपने देश के बारे में। इसको पढ़िए, समझिए और इसको याद कीजिए। हम करेंगे विषय इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम लिखेंगे एसे। किस पर लिखना है? माई हाउस। माई मीन्स मेरा, हाउस मीन्स घर, यानी मेरा घर। इसके ऊपर आपको कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन ऐसे है आपका माई हाउस, हमारा घर। तो WEVLIVE live in a big house।
वी मीन्स हम, लाई मीन्स रहते हैं, एन मीन्स अंदर, ए मीन्स एक, बिग मीन्स बड़ा, हाउस मीन्स घर। हम एक बड़े घर में रहते हैं। वी लिव इन ए बिग हाउस। वी लिव इन ए बिग हाउस। दूसरी लाइन है ओ यू आर ओवर, एच ओ यू एस ई हाउस इज वेरी, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल। आवर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। हमारा घर बहुत सुंदर है। आवर हाउस, हमारा घर, इज वेरी ब्यूटीफुल, हमारा घर बहुत सुंदर है। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। टी एच ई आर ई, टी एच ई आर ई, देयर आर 5 रूम इन इट। देयर आर 5 रूम इन इट, उसमें कितने कमरे हैं? 5 कमरे हैं। कितने हैं? 5। वी एस एल डबल ई पी स्लीप, वी स्लीप इन द बेडरूम। बेडरूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? शयन कक्ष, जिसमें हम सोते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? शयन कक्ष, जिसमें हम सोते हैं। वी स्लीप इन द बेडरूम। ओ एन ई 1, आर डबल ओ एम रूम, ओ एन ई 1 आर डबल ओ एम रूम, वन रूम इज फॉर गेस्ट, जी यू ई एस टी। वन रूम इज फॉर गेस्ट्स, यानी एक कमरा मेहमानों के लिए है। एक कमरा किसके लिए है? मेहमानों के लिए है। ए डबल एल ऑल, द रूम्स, ऑल द रूम्स यानी सभी रूम, आर एरी। एयर मीन्स होती है हवा और एरी मीन्स होते हैं हवादार। ऑल द रूम्स आर एरी, सारे कमरे क्या है? हवादार हैं। माई, एम ओ टी एच ई आर, माई मदर cooks, my mother cooks food in the kitchen, KITCHEN। माई मदर, मेरी माताजी, कुक्स फूड, खाना पकाती है, इन द किचन, रसोई में। माई मदर कुक्स फूड इन द किचन, मेरी माताजी रसोई में खाना पकाती है। There is a small garden. There is a small garden behind my house. There is a small garden behind my house. हमारे घर के पीछे एक छोटा बगीचा है। I like
माई हाउस वेरी मच, और मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। तो पंक्तियाँ को लिखिए और इसको याद कीजिए।